नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं तालिबान के ऑफेंसिव के बारे में। आप यहां पे खबर देख सकते हो कि तालिबान सीज मोर सिटीज एंड अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट हैज नाउ रिप्लेस्ड इट्स आर्मी चीफ अमिड्स ऑल दिस डेवलपमेंट। हम लोग यहां पे देखने वाले हैं किस तरह तालिबान का ऑफेंसिव चल रहा है और आने वाले समय में तालिबान कैन कंट्रोल एंटायर अफगानिस्तान। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एंटायरली। अगर हिस्ट्री की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबान के साथ एक दोहा एग्रीमेंट साइन किया था मार्च 2020 में। अब मार्च 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा कि हम मई 2021 तक सारे अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन सरकार बदल गई। ट्रंप के बाद जो बाइडेन आए और जो बाइडेन सरकार ने इस दोहा एग्रीमेंट को रेस्पेक्ट किया, ऑल दो इस मई 2021 की डेडलाइन को एक्सटेंड जरूर किया टिल सितंबर 2021, सितंबर 11, 2021 तक। ये सब हम जानते हैं, हम इसके ऊपर रिपीटेड डिस्कशन कर चुके हैं और इसी के चलते यूनाइटेड स्टेट्स का विड्रॉल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि 95% विड्रॉवल हैज बीन डन। अगस्त 31 तक कंप्लीट विड्रॉवल हो जाएगा। अब एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉवल हो रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान नेशनल आर्मी इज फॉल्टरिंग एंड तालिबान इज सीजिंग मोर एंड मोर सिटीज। इन सब के चलते एक बहुत बड़ा खतरा जरूर आ चुका है कि एंटायर अफगानिस्तान वुड इवेंचुअली गो अंडर तालिबान कंट्रोल। तो हम लोग यहां पे जानेंगे किस तरह तालिबान बहुत ही क्विकली, बहुत ही फास्टली एडवांस कर रहा है। अगर हम लोग सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात देखें तो वो कहते हैं कि अगले 90 दिनों में इवन काबुल माइट फॉल if this offensive is not stopped. So let's try to understand this offensive by Taliban in this particular lecture. ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट है। जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी डिस्काउंट चल रही है। चलिए, खबर यह है कि अमिड्स दिस तालिबान ऑफेंसिव अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट ने अपने आर्मी चीफ को रिप्लेस किया। पहले इनके आर्मी चीफ थे जनरल वाली अहमदजाई, अब इनको रिप्लेस कर दिया गया नए आर्मी चीफ। अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री सोर्सेस अभी उनके आर्मी चीफ बनेंगे जनरल हिबातुल्लाह अलीजाई। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि तालिबान के इंसर्जेंट्स ने अभी ऑलमोस्ट 10 जो कंट्री की प्रोविंशियल कैपिटल्स है उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। 34 में से 10 कैपिटल्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं। और जब ये वीडियो में बना रहा हूं, अभी खबर ये आई है कि गाजनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, काबुल के काफी करीब है, सदर्न साइड में आती है, उसको कंट्रोल कर लिया है अभी तालिबान ने। यानी कि नदर्न साइड से तालिबान ऑफेंसिव जारी रखा हुआ है, सदर्न साइड से वो गाजनी तक पहुंच चुके हैं और काफी जल्दी ही वो काबुल तक भी पहुंच सकते हैं। जिसकी मैंने कहा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आर टेलिंग कि 90 दिनों में काबुल तक पहुंच सकते हैं। अब इन सब के बीच जो नए इनके आर्मी चीफ है अलीजाई, ही हैज टू डील विद दिस एस्केलेटिंग वायलेंस। तो ही हैज टू स्टॉप तालिबान ऑफेंसिव समहाउ। लेकिन तालिबान ऑफेंसिव काफी ही क्विकली चल रहा है। चलिए देखते हैं तालिबान कितना एरिया कंट्रोल करता है अभी। अगर हम लोग 2017 की बात करें, एरियाज विच आर अंडर तालिबान कंट्रोल, जो आपको यहाँ पे रेड में दिखेंगे, बहुत ही छोटी छोटी एरियाज थी जहां पे तालिबान का कंट्रोल था। मेजॉरिटी एरिया में गवर्नमेंट कंट्रोल था और जो बाकी एरिया है यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंटेस्टेड है, यानी कि लड़ाई चल रही है। अब मैं कंट्रोल कहूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल हियर? कंट्रोल मतलब किसी भी एरिया का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का, पुलिस हेडक्वार्टर्स, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल में है। या तो गवर्नमेंट कंट्रोल में, तो तालिबान कंट्रोल में। अब मैं कहूंगा तालिबान एडवांसेस, तालिबान कंट्रोल्स अबाउट 85% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मींस 85% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस हेडक्वार्टर्स उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस उनके पास है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उनके पास है। ये मतलब होता है कंट्रोल का। आपने देखा कि 2017 में बहुत ही कम एरिया था जो तालिबान के कंट्रोल में था, लेकिन 2021 में देखिए तो काफी ज्यादा एरिया उन्होंने कंट्रोल कर दिया है। स्पेशली पिछले 100 दिनों में ऑफेंसिव काफी ज्यादा स्तर पे चल रहा है तालिबान का। और हाल ही में ये खबर आ रही है कि तालिबान हैव कैप्चर्ड फैजाबाद फ्रॉम नॉर्थ साइड, 9th प्रोविंशियल कैपिटल इन अफगानिस्तान। आप ये मैप अगर देखोगे आपको पता चलेगा कि किस स्तर पे तालिबान अभी कंट्रोल करता है अफगानिस्तान को। आप यहां पे देख सकते हो रेड में तालिबान कंट्रोल है एंड इन दिस मैप यू कैन सी दैट द मेजॉरिटी ऑफ एरिया इज इन रेड और जो ब्लू एरिया है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा 4 मेजर रीजन्स पे। देखिए, एक है काबुल, यहां पे काबुल ब्लू एरिया है, अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट सिटी है कंदाहार, कंदाहार को भी अभी गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। यहां पे छोटा सा एरिया आपको दिखेगा हेरात, हेरात इंपॉर्टेंट सिटी अभी गवर्नमेंट कंट्रोल में है, लेकिन आप देख सकते हो इसके अगल बगल में पूरा एरिया इज कंट्रोल्ड बाय तालिबान। इसके अलावा
एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है नदन साइड में, मज़ार शरीफ। अभी फिलहाल यहां गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन यहां पे भी सराउंड कर रहे हैं। आप अगर तालिबान का ऑफेंसिव देखेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है, काफी तेजी से चल रहे हैं। और हाल ही में मैंने आपको बताया फैजाबाद में, यहां पे नदन साइड में उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है ये पर्टिकुलर रीजन। और रिसेंटली ये खबरें आ रही है कि दे हैव ऑल्सो कंट्रोल्ड गाजनी विच कम्स हियर। गाजनी को कंट्रोल कर रहे हैं वो, यानी कि एक तरफ नॉर्थ से अभी तालिबान आ रहा है, एक तरफ साउथ से दे आर कमिंग। अभी प्रोडोमिनेटली अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की बात सुने, वो कहते हैं मज़ार शरीफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। इंपॉर्टेंट सिटी क्यों? क्योंकि सिटी में तालिबान को ज़्यादा सपोर्ट नहीं है लोगों का। इट हैज़ बीन ट्रेडिशनली एंटी तालिबान बैशन। अगर उसको तालिबान कंट्रोल करे देन इट वुड बी लॉस ऑफ एंटायर नदर्न अफगानिस्तान। और यहां पे आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, अगर मज़ार शरीफ तालिबानी कंट्रोल में चला जाएगा, व्हाट वुड हैपन? मैंने आपको क्यों 4 मेन सिटीज बताई, यू कैन सी हियर 4 मेन एयरपोर्ट्स आर देयर। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि यहां पे अगर मज़ार शरीफ के ऊपर कंट्रोल हो गया तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान का जो बॉर्डर है इट कंप्लीटली गोज अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान। ऑलरेडी तालिबान आप यहां पे देख सकते हो, इट कंट्रोल्स मेनी आउटलेट्स, जो भी यहां पे रेड मार्क में है, तालिबान कंट्रोल्ड बॉर्डर क्रॉसिंग्स है। और ये जो ऑरेंज में आपको दिखाई देंगे ये आपको मिलेंगे, दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। बट इफ मज़ार शरीफ फॉल्स, और देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी फैजाबाद को कंट्रोल कर लिया है, दे आर गोइंग टू अटैक नेक्स्ट ऑन मज़ार शरीफ। हाल ही में अशरफ घानी विजिटेड मज़ार शरीफ टू रैली द फोर्सेस अगेंस्ट तालिबान, बट it is highly likely that the next target would be Mazar Sharif, and if this goes down then ultimately they would come on Kabul। क्यों? क्योंकि एक तरफ फैजाबाद को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, एक तरफ मज़ार शरीफ अगर कंट्रोल में जाएगा देन फ्रॉम द अदर साइड, एंड ऑलरेडी गजनी को उन्होंने कंट्रोल कर दिया है, काबुल के ऊपर नेक्स्ट अटैक हो सकता है। एंड आई टोल्ड यू in 90 days, security expert says if the Afghan national forces do not retaliate, do not force the fight, then वो कंट्रोल में जा सकता है। ऑल्दो देखिए बहुत सारे रीजन है जो कंटेस्टेड है, आप यहां पे देख सकते हो, जो भी ऑरेंज में दिख रहे हैं यहां पे कंटेस्टेड है, यानी कि कभी तालिबान कंट्रोल, कभी नेशनल फोर्सेस की कंट्रोल में है। दैट मींस द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन, बट तालिबान ऑफेंसिव इज वेरी वेरी स्विफ्ट हियर, एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी मज़ार शरीफ। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट द मज़ार शरीफ डज नॉट फॉल टू तालिबान। अब इन सब चीज में सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है अफगानिस्तान को। देखिए ऑल्दो जहां पे भी तालिबान का कंट्रोल है वहां पे कहा जाता है कि बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट पढ़े, अगर आप क्लाइमेट फोरकास्ट को देखें, अफगानिस्तान में काफी ज्यादा ड्रॉट का क्राइसिस आ चुका है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड हियर यू कैन सी द रिपोर्ट, 13 मिलियन अफगान्स दे लैक फूड एज अ ड्रॉट क्राइसिस इज इंटेंसिफाइंग। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वो कहते हैं कि 2021 की शुरुआत से अभी तक ऑलमोस्ट 1600 सिविलियंस हैव लॉस्ट लाइफ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट तालिबान ऑफेंसिव की वजह से बहुत से लोग, अबाउट 360,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन अफगानिस्तान, यानी कि एक रेफ्यूजी क्राइसिस आ चुका है, क्लाइमेट चेंज की मार पड़ी हुई है, ड्रॉट आ रहा है। तो इन सब के चलते एक सोल्यूशन लाना बहुत जरूरी है। दिस वायलेंस हैज टू स्टॉप, सम सॉर्ट ऑफ अ डील हैज टू बी फाइनलाइज, क्योंकि यूएस विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ करते करते अगर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट निकलेगा जहां पे एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी ऑफ द अफगान नेशनल गवर्नमेंट एंड द तालिबान फैक्शन, इट वुड बी रादर पीसफुल ultimately for the Afghanis. So let's wait and watch what exactly happens. But right now, Taliban is on offensive. Afghanistan National Army is in shambles, and the ultimate sufferers are Afghanis. That's it from my side on this part of the discussion. Thank you for watching. Jai Hind.